प्लास्टिड। प्लास्टिड की अगर बात की जाए तो ये केवल ग्रीन प्लांट में आपको मिलेंगे, ठीक है, और यूग्लिनॉइड के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो प्लास्टिड कहां पर पाए जाएंगे, पहले ये देख लिए, एनिमल सेल। भाई हमारी सेल के अंदर प्लास्टिड नहीं मिलेंगे, प्लास्टिड आपको मिलेंगे प्लांट सेल के अंदर और यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड आप पढ़ चुके हैं प्रोटिस्टा के अंदर, यूग्लिना जिसका मेंबर है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए उसके पास भी प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। तो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन all plant cells and in यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड किसे कहते हैं, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म। जो यूग्लिना की तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें यूग्लिनॉइड कहा जाता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर यहां पर आपने लिखा है ऑल प्लांट सेल, क्या सारे प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता? आप खुद सोचिए जरा, मुझे बताइए। जैसे मैं प्लांट सेल में बात करूं, रूट स्टेम लीफ, तो सोचिए कि लीफ तो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनमें प्लास्टिड होता है। रूट की बात करिए जरा, क्या मैंगो की रूट में प्लास्टिड होता है? जरा सोचिए इस बारे में और जल्दी से बताइए मुझे, क्या रूट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है? कमेंट करके बताइए जल्दी से। जल्दी से जल्दी से, क्या रूट में प्लास्टिड पाए जाते हैं? यस, बिल्कुल पाए जाएंगे बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है ऑल प्लांट सेल, तो सारे प्लांट सेल में प्लास्टिड होते हैं। मैंने ये नहीं पूछा था कि सभी प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं। क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट सेल में नहीं मिलेगा, रूट में जनरली क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट लीफ की सेल में मिलेंगे, लेकिन प्लास्टिड सब जगह मिलेंगे। अभी प्लास्टिड के 3 टाइप आप पढ़ेंगे और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जिन्हें कलरलेस प्लास्टिड कहा जाता है, वो रूट के अंदर, स्टेम के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो एकदम सही है ये, ठीक है। प्लास्टिड हर प्लांट सेल के अंदर मिलेंगे, चाहे रूट की सेल हो, स्टेम की सेल हो, लीफ की सेल हो, हर जगह प्लास्टिड आपको मिलेंगे। ये टर्म किसने दिया था? प्लास्टिड टर्म की अगर हम बात करें तो दिस टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय, टर्म प्लास्टिड वाज गिवन बाय अर्नेस्ट हेकल। अर्नेस्ट हेकल के द्वारा प्लास्टिड टर्म दिया गया। इन्होंने और भी टर्म दिए थे, अगर याद करिए, अर्नेस्ट हेकल ने और भी टर्म दिए हैं, जैसे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। जो किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ते हैं, वो टर्म भी अर्नेस्ट हेकल ने दिए थे, और प्लास्टिड टर्म भी अर्नेस्ट हेकल के द्वारा ही दिया गया था। आपने पिछले टर्म पे पढ़ा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको हमें माइक्रोस्कोप से देखने के लिए स्टेन करना पड़ता है। किससे स्टेन किया था, याद है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया को हमने जेनस ग्रीन बी से स्टेन किया था। लेकिन प्लास्टिड का साइज बड़ा होता है, इसलिए इनको बिना स्टेन किए हुए आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। इन्हें बिना स्टेन किए हुए आसानी से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। प्लास्टिड्स कैन बी इजिली सीन, ये आसानी से देखे जा सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप, अंडर द माइक्रोस्कोप। क्यों? बिकॉज दे आर लार्ज, बिकॉज दे आर लार्ज। ये बड़े साइज के होते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में जो प्लास्टिड का साइज होता है वो दुगना होता है, या दोगुने से भी ज्यादा हो सकता है, इसीलिए इनको आसानी से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया को जब तक हम जेनस ग्रीन बी से स्टेन नहीं करते तब तक उन्हें नहीं देख सकते हैं। अभी जो प्लास्टिड होते हैं, इनके पास स्पेशल टाइप के पिगमेंट पाए जाते हैं। प्लास्टिड के पास क्या होते हैं? पिगमेंट। पिगमेंट मतलब रंग, कलर। जैसे हमारी स्किन में एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं मेलानिन पिगमेंट, उसी तरह से प्लास्टिड के अंदर भी पिगमेंट पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल पिगमेंट।
पत्तियों का रंग हरा क्यों नजर आता है? क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, और ये क्लोरोफिल पिगमेंट किसके अंदर है? प्लास्टिड के अंदर पाया जाता है। जैसे याद करिए, वैक्यूल के अंदर एंथोसाइनिन और एंथोजेंथिन पिगमेंट मैंने पढ़ा है इसी चैप्टर में, उसी तरह से प्लास्टिड के अंदर भी पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट की वजह से ये प्लांट को कुछ विशेष कलर प्रोवाइड करते हैं। प्लास्टिड्स बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स। इनके अंदर कुछ विशेष प्रकार के पिगमेंट होते हैं, जैसे क्लोरोफिल हो गया, कैरोटिनॉइड हो गया, जेंथोफिल हो गया, ये सब पिगमेंट इनके अंदर पाए जाते हैं। दस गिव स्पेसिफिक कलर टू द प्लांट पार्ट, और इसलिए प्लांट के पार्ट को कुछ विशेष कलर देते हैं। जैसे अगर हम प्लांट के एक पार्ट की बात करें, लीफ के बारे में, है ना, प्लांट का एक पार्ट देखते हैं, प्लांट का एक पार्ट है लीफ। तो लीफ का कलर किसकी वजह से? एक पिगमेंट की वजह से, जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। जैसे हम बात करें टमाटर के बारे में, टोमेटो बताइए, टोमेटो क्या है? टमाटर जो आप खाते हो एक्चुअली है क्या? टोमेटो जो टमाटर हम खाते हैं बेटा, वो एक्चुअली क्या है? दिस इज फ्रूट। और फ्रूट क्या होता है? फ्रूट प्लांट का एक पार्ट है, उसका एक ऑर्गन है। तो टमाटर अगर हरा है तो क्लोरोफिल की वजह से कच्चा, और जब पकेगा तो लाल हो जाएगा, लाल टमाटर। तो टमाटर लाल किसकी वजह से हुआ? टमाटर के लाल होने का कारण एक पिगमेंट है, दैट इज नेम्ड एज लाइकोपिन नाम का पिगमेंट है। गाजर, कैरेट की बात करें, कैरेट का जो कलर होता है, गाजर आप खाते हैं, सभी जानते हैं गाजर के बारे में। तो जो गाजर है बेटा क्या है? गाजर रूट है। गाजर क्या है? रूट है। मार्फोलॉजी में आप पढ़ चुके हैं कि भाई कैरेट जो आप खाते हो रूट है, और ये प्लांट का एक हिस्सा है, रूट प्लांट का पार्ट है, उसका एक ऑर्गन है। और इसका जो कलर होता है, ऑरेंज कलर या रेड कलर, वो किसकी वजह से? कैरोटीन की वजह से। और देखिए नाम कहां से? कैरेट से ही आया है, कैरोटीन पिगमेंट की वजह से। तो क्लोरोफिल, लाइकोपिन, कैरोटीन, ये सब पिगमेंट हैं जो प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं, और इन्हीं की वजह से अलग अलग ऑर्गन का कलर आता है। लीफ का कलर हरा, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। टमाटर का कलर लाल, लाइकोपिन की वजह से। कैरेट का कलर जो होता है ये कैरोटीन नाम के पिगमेंट की वजह से। एनसीईआरटी में दिया नहीं गया, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि इस लाइन का मतलब आप समझ पाए। एनसीईआरटी गागर में सागर की तरह है।